परम भगवान गणी मंगलम कुंदकुंदाय जयंतनमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वमंगलकारिणं सर्वार्थसाधकानां जयतु शास्त्रम् नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वदिदेवं विदर्शतम् श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते सर्वदियामिताय परम स्वरूप को जान सवाल पहचान अकृत को भोग कर गए शुद्ध भगवान। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशीकरण अपना स्वाध्याय में चल रहा है और इसके अंदर चल पढ़ रहे हैं अपन लोग कर्मों का स्वरूप, जिसके अंदर अपन चर्चा चल रही है द्रव्यबंध और भावबंध की। द्रव्यबंध किसे कहते हैं और भावबंध किसे कहते हैं, बहुत खुलासा हुआ द्रव्यबंध का और भावबंध का। द्रव्यबंध माने कर्मों का बंध। परम परमाणु कितने हैं? अनंत असंख्यात, उनका बंध। और जीव कितना है? एक, जीव का बंध। तो जो जीव का बंध है वो बंध है राग का बंध। जीव बनता है अपने राग से, अपनी अज्ञानता से। वो कर्म बनते हैं अपने सूक्ष्म रूक्ष स्वभाव से। पुद्गल का पुद्गल से बंध और जीव का जीव से बंध। तो जीव का जीव से बंध माने राग बंध, उसे बोलते हैं जीव बंध। और अजीव का अजीव से बंध यानी पुद्गल का पुद्गल से बंध, उसको बोलते हैं पुद्गल बंध। वो क्यों होता है? पुद्गल चिपकते हैं आपस में, पता है ना आपको? पुद्गल द्रव्य आपस में चिपक जाता है। तो जो चिपकता है उसी को बंध बोलते हैं। पुद्गल द्रव्य क्या है? आपस में क्या होता है वो? चिप आपस में चिपकता है। तो जो चिपक के जो एक हो जाता है ना, स्कंद बनता है। जो स्कंद है उसको बोलते हैं बंध, स्कंद को। और जीव से पुद्गल तो बनता नहीं है। तो जीव किस से बनता है? जीव अपने राग से बनता है, उसको बोलते हैं जीव बंध। समझ में आया? दो द्रव्य हैं, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। अनादिकाल से, अनादिकाल से बंधे हैं। अनादिकाल से ही साथ में एक में होकर चल रहे हैं। और जीव भी है और पुद्गल भी है। लेकिन जीव कभी बदल के पुद्गल नहीं होता, पुद्गल बदल के कभी भी जीव नहीं होता। अपन लोग जो पढ़ाते हैं ना, निमित्त उपादान द्रव्य बंध भाव बंध, पढ़ा रहे हैं आप। हर किसी को मत समझाने बैठ जाना, मूर्खों को मत समझाना, क्योंकि लोग लड़ाई करने बैठ जाएंगे आपसे। अच्छा, कैंची से कपड़ा नहीं कटता, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चल रही, खाना खाने से पेट नहीं भर रहा है, तुम नई बात बता रहे हो हैं? तुम्हारा नया नया धर्म आया, लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे, नया नया धर्म पैदा कर लिया तुमने, खाने से खाना नहीं चल रहा है, कमाने से पैसा नहीं आता है। पहले द्रव्य पढ़ाना, किसी को पढ़ाना पहले द्रव्य पढ़ाना। जब द्रव्य द्रव्य। पढ़ाएंगे तब पढ़ाना निमित्त नैमित्तिक। क्योंकि बाहर में लौकिक जीवों को व्यवहार प्रिय होता है और व्यवहार का परिचय होता है। अनादिकाल से जीवों को किसका परिचय है? इंद्रिय ज्ञान का परिचय है ना। और वो इंद्रिय ज्ञान को सत्य मानते हैं। क्या मानते हैं? इंद्रिय ज्ञान ही सत्य ज्ञान है, ऐसा वे लोग मानते हैं। जब तक इंद्रिय ज्ञान से दृष्टि नहीं हटके स्वभाव पर नहीं आएगी, द्रव्य पर नहीं आएगी, तब तक निमित्त उपादान समझ में नहीं आएगा, आ भी नहीं सकता। व्यवहार दृष्टियों को, और जिनकी दृष्टि इंद्रिय विषयों पर है, इंद्रिय ज्ञान पर है, उनको निमित्त उपादान जैसी चर्चाएं समझ में नहीं आती हैं। चर्चाएं किसकी समझ में आती हैं? जो द्रव्य गुण पर्याय को समझता है, उसकी ये चर्चाएं समझ में आती हैं। द्रव्य गुण पर्याय समझे बिना कोई मुनि बन जाए, श्रावक बन जाए, तो भी क्या मानता रहेगा? इंद्रियों से ज्ञान उपजता है, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य कार्य करता है। लेकिन जब आप द्रव्य समझाओगे, दो द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम करता नहीं। अब परमार्थ के विषय को व्यवहार में लगाओगे तो समस्या खड़ी होगी भाई साहब। सीधी बात यह है, जब भी व्यवहार की बात, परमार्थ की बात चलेगी, आप व्यवहार में लगाओगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। और आप कहो भैया जीव द्रव्य तू खाता ही नहीं है, पीता ही नहीं है, तो लड़ने बैठ जाएगा आपसे। तो खा कोई और रहा है,
पी कोई हो रहा है। उतना ओशो, आप सुना ओशो का आपने? सुना होगा सुना नाम तो ओशो सुना है है। सुना है सुना है। क्या हुआ, एक बार सुना है। एक बार भी प्रवचन कर रहा था गद्दे बैठ करके। तो गद्दे बैठ के बोला, भैया ईंट से सिर्फ फूटता नहीं है और खाने से पेट भरता नहीं है। तो खड़ा होकर बोला, तुम्हारे सिर में ईंट मार दूं क्या, सिर नहीं फूटेगा तो? हैं, तुम ऐसी बातें करते हो? हैं, गाड़ी में पेट्रोल के बिना चला के दिखवा दो। मूर्ख लोग बहस कर लेंगे बजाय समझने के बाद। वहां समझाते हैं उसको। मास्टर जी ने नदी बनाई थी ना बोर्ड के ऊपर, ये नदी है, तो लड़ने खड़ा हो गया, ये नदी कहाँ पर है? भैया समझाने के लिए कही है। लड़ने खड़ा हो जाता है। तो इसलिए परमार्थ के विषय को परमार्थ में समझना, व्यवहार दृष्टि से परमार्थ को समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले क्या समझना, सबसे पहले द्रव्य समझना, गुण समझना, पर्याय समझना, अनेकांत समझना। तब जाके आपको निमित्त नैमित्त समझ में आएगा। निमित्त क्या है, उपादान क्या है। समझ में आया नहीं आया? एक आदमी को बीमारी होगी और बीमारी से मर गया। बीमारी हुई, बीमारी से बहुत इलाज करा डॉक्टर ने, बहुत करा, तो क्या हुआ, वो मर गया। अब दुनिया के लोग क्या कहेंगे? दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि भाई से बीमारी हुई थी, मर गया। लेकिन जिसे प्रमाण दृष्टि है, जो इस वस्तु व्यवस्था को जानता है, निमित्त नैमित्तिक की, निमित्त उपादान की, वो क्या कहेगा कि भाई ये लौकिक जनों का व्यवहार है कि ये बीमारी से मरा, लेकिन वास्तव में ये अपने आयु कर्म के क्षय से मरा है। और प्रमाण दृष्टि से लगाओ तो ना कोई जिया है ना कोई मरा है। जो जीने वाला था वो जी रहा है, जो मरने वाला था वो मर गया है। कहीं भीड़ हो, अज्ञानियों की भीड़ है। आपको पता है अनंतानंत जितने सिद्ध बने, उनसे अनंतानंत जीव हमेशा संसार के अंदर रहेंगे। यानी कि अज्ञानियों का बहुमत रहेगा हमेशा। अज्ञानी हमेशा बहुमत में रहेंगे, वो लड़ते रहेंगे इन्हीं बातों को लेकर के। आप देखो इस काल के अंदर जितने भी तत्वार दृष्टि वाले हुए, शीतल प्रसाद जी हों, बनारस दास जी हों, टोडरमल जी हों, स्वामी जी हों, कितना कितना विरोध हुआ सब लोगों का। जिसने इस आत्मा की बात करी और सिद्धांतों की बात करी, उसका भयंकर विरोध हुआ है इस काल के अंदर। मैं एक बात नहीं बता रहा, मैं सबकी बात बता रहा हूँ। लोगों ने धर्माता मानने से मना कर दिया और विरोध करने खड़े हो गए कि नहीं ये गलत है। व्यवहार की दृष्टि वाले को कभी प्रमाण समझ में आ ही नहीं सकता, और जिसे प्रमाण समझ में नहीं आता उसको मोक्ष कभी हो सक नहीं सकता। ये तो आप और हम महाभाग्यशाली हैं जो शांति से बैठ के इतनी बात सुन लेते हैं। तीव्र कषायवान हो तो इतनी बात सुनकर उठ के भाग जाए वास्तव। और ये कि अपने घर की बात नहीं है, ये समय सार जी के अंदर आचार्य कुंद कुंद देव की लिखी बात है। जो इन बातों का विरोध करता है वो आचार शास्त्रों का विरोध करता है, शास्त्रों के साथ आचार्यों का विरोध करता है, जैन धर्म का विरोध करता है, सर्वज्ञ भगवान का विरोध करता है, और वास्तव में अपनी आत्मा का विरोध विरोध करता हुआ नरक निगोद में पहुंच जाता है। यह है सिद्धांत की कीमत, द्रव्य गुण पर्याय की कीमत। कैलाश चंद कैलाश मुनि थे, महाराज थे हस्तिनापुर में, क्या कैलाश सागर मुनिराज, धर्मभूषण। नहीं नहीं धर्मपुर नहीं, कैलाश सागर में। तो क्या हुआ, उन्होंने इनके पास लड़के गए खतौली के, 5-6 लड़के गए खतौली से। तो इनको क्या होता, हर्निया हो गया था उनको, और हर्निया में पूरा चिल्लाया करते थे और सिर में भयंकर दर्द हुआ करता था। अब तो दवाइयाँ ले लेते हैं, उस टाइम में तो बहुत विशुद्धता फिर भी थी। अब क्या है कि उनको हर्निया हो गया था, हमने खुद देखा उनको हर्निया जब उस टाइम हुआ उनको। वो सारी रात चिल्लाया करते थे, भयंकर सिर में दर्द, इतना पाप का उदय। लेकिन ज्ञानी क्या है, पाप के उदय को पाप के उदय में देखते हैं, जानते हैं उस पाप के उदय को, उससे लड़ते हैं, उसका उपाय नहीं विचारते कि दूर कैसे करूं। उस स्थिति में भी उस बीमारी से लड़ते हैं। क्यों? कि कर्म को उदय जानते हैं। कर्मों का उदय बांधा था पूर्व में, अब उदय में आ रहा है। कर्जा लेने आया है कोई, तो आ रहा है तो आ रहा है। उसको उदय को समता से सहन करते हैं। बहुत सिर में दर्द हो, सायरा चिल्लाते थे और कई दिन तक चला उनका प्रोग्राम वो। तो क्या हुआ, वो हरनिया बहुत परेशान रहते थे, तो खतौली से हम लड़के जाते थे रात को, वो थोड़े हाथ पैर दबाते थे, उनके पास बैठते थे और सुबह वो आ जाया करते थे। तो एक दिन बोले, 4-5 लड़के गए तो उनसे बोले कि द्रव्य किसे कहते हैं बताओ। महाराज जी बोले द्रव्य किसे कहते हैं? तो वे बोले, बच्चे द्रव्य माने लिक्विड। एक बोला द्रव्य माने धन, पैसे। किसी को नहीं पता था गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। क्या बोल रहे थे, धन, द्रव्य माने धन, द्रव्य माने लिक्विड।
ऐसे महाराज जी उठ के चले गए वहां से कि तुम सेवा करने के लायक नहीं हो, तुम जाओ यहाँ से, तुम बैठने लायक नहीं हो यहाँ पर। जो द्रव्य को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता वास्तव में, वो अपनी आत्मा को नहीं जानता, वो व्यवहार दृष्टि है, वो मूड दृष्टि है। अब ये जगत के पढ़ाने बैठेंगे ना ये बातें तो पढ़ेगा नहीं। ये तो कोई मंद कशाई हो जिसका निकट काल आ गया हो, उसकी बात समझ में आए। फिर उन महाराज जी का समाज अविवेकी होता है बहुत ज्यादा है, समाज के अंदर विवेक नहीं होता। उठा करके वो प्रश्न करा दिया हरण्या का। हरण्या का केस बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया कि वो स्थिति खराब हो गई बहुत ज्यादा। फिर भाई साहब सुमत प्रकाश जी अपने लेकर आए, अपने पास लेकर आए, साथ रखा, समाधि कराई उनकी सुमत प्रकाश जी ने, भाई साहब ने। समाज बड़ा अविवेकी है, ना समाज द्रव्य को जानता, ना गुण को जानता, ना पर्याय को जानता। और मजे की बात बताऊं आपको, जो द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानता व्यवहार को भी नहीं जानता वास्तव। व्यवहार किसे कहते हैं, व्यवहार कैसा होता है, कैसा पालना चाहिए, व्यवहार को भी नहीं जानता। जो परमार्थ नहीं जानता वो व्यवहार भी नहीं जानता। जो परमार्थ जानता है वही व्यवहार जानता है। अभी अपन लोगों को क्या है, अपन लोग घर बच्चे होते हैं ना तो उनसे प्रेम होता है, तो गलती भी करते हैं तो हम ढक देते हैं उसको, बात को ना, हम ज़्यादा उखाड़ते नहीं है। लेकिन जो साधर्मी हो, जो समाज में प्रचलन करने वाला हो, कितने द्वंद्व देखे अपन लोगों ने आपस में, बुराई करते, द्वंद्व करते आपस में, छोटी छोटी बातों को लेकर के। सबसे ज्यादा बुराई होती है स्वाध्याय कराने वालों की, सबसे ज्यादा बुराई। ये ऐसा बैठे, इन्होंने ऐसा फोटो लगा रखा, ये ऐसे फोटो खिंचवा रहे, ये ऐसे, मतलब वो तत्व ज्ञान कर रहा है वो दिखाई नहीं देगा उसका। 100 कमी दिखाई देंगी उसके अंदर, वो तत्व ज्ञान का कार्य कर रहा है वो दिखाई नहीं देगा। कितना बड़ा काम है तत्व ज्ञान करना भाई साहब। करोड़ों में से एक निकलता है, करोड़ों अरबों में से एक जीव निकलता है तत्व ज्ञान की प्रभावना करता है। लेकिन उनकी कमी दिखाई देती है। हम भी बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, बचपन में घरों में संस्कार थे जब से सुनते आ रहे हैं। बहुत बुराइयां होती हैं विद्वानों की या साधर्मियों की, आपस में एक दूसरे की बहुत खिंचाई होती है। क्यों है? परमार्थ ना जानने के कारण। बस इतना समझ लो आप। जब परमार्थ जानोगे तो सामने वाला जीव दिखाई देगा, वो धर्म करता हुआ जीव दिखाई देगा वो। जब परमार्थ जान लेंगे ना अपन लोग तो कौन दिखाई देगा सामने? साधर्मी। अपना फ्लैट पकड़ लें, अमेरिका में रह रहे हो और फ्रांस से फ्लैट पकड़े, वहाँ कोई अपने हिंदुस्तान का है ही नहीं, सब अंग्रेजी बोलने वाले, सब कोई अपने जहाँ है ही नहीं साथ का। बाई चांस एक आदमी मिला सीट पे बैठा हुआ कि जी आप कहाँ के हो, कि जी मैं इंडिया से हूँ। कैसा लगा सुनते ही? अच्छा इंडिया से हो आप, कहाँ रहते हो? कि दिल्ली रहते हैं। अरे दिल्ली? अच्छा। और दिल्ली में किस जगह रहते हो जी आप? कि शादरा में रहते हैं भाई साहब। अरे हम भी तो वहीं रहते हैं, कौन सी कॉलोनी में रहते हो? वो अपने पड़ोस में निकल जाए तो कितना आनंद आता है उससे बात करने में। रहने दो। ऐसे ही ये मोक्षगामी जीव हैं साथ जाने वाले, तो देख के एक दूसरे को कितना आनंद होना चाहिए आपस में। हम उनकी कमियां ढूंढते हैं, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। अरे कमियां मत ढूंढो भैया उसकी, उसकी अनुमोदना करो तो तत्व ज्ञान कर रहा है। दान देने से, तीर्थ यात्रा करने से, ये शोध का भोजन खाने से, श्रावक पने से, मुनि पने, चाहे जितनी लगा लो क्रियाएं बाहर की, उन सबसे बड़ा कार्य द्रव्य गुण पर्याय को जानना है। ये परमार्थ को जानना है। जो परमार्थ को नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता, और जो परमार्थ को जानता है वो सब जानता है। वीतरागी ही राग कर सकता है, वास्तविक राग। और जो वीतरागी नहीं होता ना, उसको सही वास्तविक राग भी उत्पन्न नहीं होता, वो स्वार्थ होता है उसको। हमें बच्चों से राग है। अरे तो बच्चों को संस्कार गिरो भैया, इसका क्या होगा? कल को जीवन पूरा हो जाएगा इसका, इसका होगा क्या? ये तो बताओ। नहीं नहीं, कमाना सिखा दिया और भोग करना सिखा दिया हमने तो जीवन पूरा कर लेंगे अपना। जीवन पूरा करेगा कि खराब करेगा अपना? है? सार्थक करेगा कि पूरा करेगा जीवन? हमने सिखा दिया, हमने तो खाना पीना सिखा दिया, पढ़ाई करा दी, नौकरी करा दी, और इनके काम धंधे लगा दिया, दुकान पे बैठा दिया इनको। अब जीवन सही चला जाएगा इसका? जीवन सही जाएगा खराब जाएगा? अरे हमने तो धर्म सिखा दिया, हमने तत्वज्ञान के संस्कार सिखा दिए, हमने द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा सिखा दी, हमने जैन सिद्धांत परिभाषा सिखा दी इसको। अब तो कमाता खाता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा ये सिद्धांत मत भूल जाना जीवन में। इन सिद्धांतों की बहुत कीमत है। समझ में आ रहा? बहुत सारे व्यक्ति बैठे हों, 1000 2000 व्यक्ति बैठे हों, और एक तत्वज्ञानी बैठा हो, तो कोई सामने मर जाए तो अन्य लोगों के विचार और तत्वज्ञानी जीव के विचार, कितना बड़ा फर्क दोनों के अंदर होगा। तत्वज्ञानी क्या जानेगा? ये ट्रांसफर हुआ है, मरा नहीं है। और अन्य लोग क्या जानेंगे?
ये मर गया। ये मर गया है। कितना तत्व ज्ञानी के एक तत्व ज्ञान द्रव्य गुण पर्याय पढ़ लो, जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा एक द्रव्य गुण पर्याय पढ़ने से। हर चीज के अंदर लगेगा फिर वो, हर चीज के अंदर। जैसे पत्नी होती है ना, शादी हो गई, अब पत्नी बन गई, अब खाए तो पत्नी, सोए तो पत्नी, उठे तो पत्नी, सदाकाल क्या है वो, पत्नी पत्नी पत्नी। ऐसे ही जिसने द्रव्य गुण पर्याय पढ़ लिए, परमार्थ जान लिया, वो तो सदाकाल ज्ञान के अंदर परमार्थ रहता है, भटकता नहीं है। फिर वो भटकता नहीं है, चिकता नहीं है। इसलिए जो निमित्त उपादान की ये जो पढ़ाई है आपको, निमित्त उपादान, निमित्त नैमित्तिक या द्रव्य गुण पर्याय, तो किसी को पढ़ाना हो तो सीधे आपको व्यवहार से पढ़ाओगे तो समझ नहीं पाएगा, लड़ने बैठ जाएगा। लेकिन आप उसी बात को द्रव्य गुण पर्याय से पढ़ाओगे तो इजीली समझ में आ जाएगा उसी बात को। जब परमार्थ से पढ़ाओगे ना तो समझ जाएगा, लेकिन उसको व्यवहार से उठाओगे, उसके जहां से उसकी वो मानसिकता पड़ी हुई है, तो तुरंत लड़ने बैठ जाएगा। कोई जीवन भर नियम लिया हो किसी ने और बूढ़ा हो गया, नियम लेते लेते लेते, आप उससे कहो भैया नियम नियम सब बेकार है, कुछ नहीं होता नियमों से, तो क्या करेगा वो, लड़ने बैठ जाएगा भाई साहब कि जीवन भर में नियम पाले और तुम कहते हो बेकार हैं। हैं? उसे कहते हैं, टोडरमल जी की भाषा में कहते हैं उसे, बहुत अच्छी भाषा टोडरमल जी लिखी है, मैं नियम नहीं करे, मैंने व्रत नहीं करे इतने, तो टोडरमल जी लिखते हैं, इतना किया सो शाबाश। क्या कहते हैं, इतना किया तो शाबाश। तो शाबाश, लेकिन शाबाश। भाई, लेकिन आत्मज्ञान के बिना शून्य के समान है। जैसे जीरो लगाओ, एक जीरो लगाई, कितनी कीमत है एक जीरो की, जीरो की जीरो ही है, और दो जीरो लगाई तो भी जीरो, तीन जीरो लगाई तो भी जीरो, जीरो ही रही। और उसके आगे एक लगा दिया तो 1000 हो गया। एक के आगे जीरो लगाओगे तो 10, दो लगाओगे 100, तीन लगाओगे 1000, फिर लगाओगे 10,000। ऐसे ही गुण स्थान है। चौथा गुण स्थान माने एक लगाना, और पांचवा गुण स्थान माने एक जीरो, छठा माने 2 जीरो, सातवां माने 3 जीरो। अब बढ़ाओ संख्या उसकी। अब अपन लोग क्या कर रहे हैं, जीरो देख रहे हैं, क्योंकि एक है, जो एक है वो एक नहीं दिख रहा। एक देखिए, जानिए, रमी रहिए एक ठोर, उस एक में रमना ही वास्तव में अपने स्वरूप की साधना करना ही परमार्थ है। जब अपने आत्मा को जीव जानता है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त उपादान संबंध, कर्ता कर्म संबंध सब समझ में आ जाते हैं, पूरा मोक्ष मार्ग खुल जाता है सामने उसके। ऐसा है। और जब तक ना जाने तब तक नहीं समझता भाई, बहुत लड़ाई करता है फिर। ऐसा है, ठीक है ना। चलो अपन लोग कहाँ पर थे, अपन लोग थे इसके अंदर, द्रव्यबंध किसे भैया कहते जी मुझे ये द्रव्यबंध का उपादान क्या है ये समझा दो जरा, मुझे हैं। आ समझ रहा में है नहीं अभी आगे, आया। नीचे इसी में आ रहा है, इसी में पूछेंगे आपसे, है ना। नहीं ये हो चुका था। हाँ, अब बता रहे हैं क्या आपको। द्रव्यबंध किसे कहते हैं, कारमान स्कंदरूप पुद्गल द्रव्य का आत्मा के साथ एक क्षेत्रागार रूप संबंध होने को द्रव्यबंध कहते हैं। यहाँ आया स्कंद, क्या आया यहाँ पर शब्द, स्कंद। स्कंद। स्कंद माने दो या दो से परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंद स्कंद कहते हैं। कहते हैं। तो कारमान के जो परमाणु थे वे जुड़ गए, बन गए स्कंद, वे पुद्गल द्रव्य है। और आत्मा के साथ रुक गए, एक संबंध हो गया, उसको बोलते हैं द्रव्य बंध। और भावबंध आत्मा के योग कषाय रूप भावों को भावबंध कहते हैं। प्रश्न नंबर जो था आपको 293 के अंदर बताया था, द्रव्यबंध का निमित्त कारण, उपादान, द्रव्यबंध का उपादान कारण, भावबंध का निमित्त कारण और भावबंध का उपादान कारण, चार चीजें पढ़ाई थी ना आपको इसके अंदर। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में द्रव्यबंध का निमित्त कारण, मैं फिर दोबारा एग्जाम्पल पढ़ाता हूँ अपने, जो एग्जाम्पल मैंने बताया आपको। एक व्यक्ति बीमारी के कारण मर गया, बीमारी के कारण डेथ हो गई। इसमें निमित्त उपादान कौन लगा सकता है, द्रव्यबंध का निमित्त कारण, द्रव्यबंध का उपादान कारण, भावबंध का निमित्त कारण और भावबंध का उपादान कारण, तो लगा सकता है इसके अंदर। लगाओगे इसके अंदर, मैं लगाऊं, एक का मैं लगा देता हूं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा इसका, ठीक है ना। फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल फिर दोबारा क्रिएट करूंगा इसका। एक का मैं बता देता हूँ, मरण हुआ उसका, उसका मरण हुआ ना, किस कारण से हुआ, बीमारी से। आयु कर्म के 6 से उसका मरण हुआ।
तो आयु कर्म का क्षय निमित्त कारण और मरना उसका उपादान कारण। सही है। जब जीव की तरफ से देखोगे तो जीव का मरना कर्म के लिए निमित्त कारण और आयु कर्म का क्षय होना उपादान कारण। भारी पड़ गया, थोड़ा इजी करता हूँ। जी जी मतलब द्रव्य की तरफ से देखेंगे जब। हाँ, ये दोनों आपस में कनेक्शन लेंगे, क्रॉस कनेक्शन लेगा इसका आपस में। देखो, एक अच्छा। बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है। क्या खेल रहा है? मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहा है, कुछ भी खेल रहा है। तो मार रहा है, धाड़ रहा है, तो गेम भी आसान लगे ना मारने वाले। देखो इतना पाप बनता है वास्तव में इन मारने वाले फिल्मी सीन। अब आपको क्या है, देख बताएं आपको। जैसे फिल्म के अंदर कोई सीन आ रहा है, वो हीरो मार रहा है विलेन को, हीरो विलेन को मार रहा है, कैसा लग रहा है हमारे को? हीरो मार रहा है, विलेन मार रहा अच्छा। है, हीरो मार रहा है विलेन को, अच्छा लग रहा है। वो हीरो को, वो विलेन को काट रहा है, मार रहा है, खून बहा रहा है उसका, हमें अच्छा लग रहा है। ये जो हमें खून बहता हुआ देख के अच्छा लग रहा है ना, ये बहुत बड़ा है, इसका आत्म ध्यान है, आत्म ध्यान कारण है। ये वीडियो गेम खेलना, मारने धाड़ने के बंदूक के गेम खेलना, ये सब भावबंद के कारण है। बाहर में निमित्त कुछ नहीं करता और जीव को पाप पूरा बन जाता है उसका। ये वही वाली कहानी है, आटे का मुर्गा। किसकी कहानी थी वो, आटे का मुर्गा? मुंशी हाँ। प्रेमचंद आ- की। आटे के मुर्गे। मुंशी प्रेमचंद, आटे का मुर्गा, ये वो वैसी कहानी है कि तुम मुर्गा मत मार, आटे का मुर्गा बना और उसे तोड़ दे, आटे का मुर्गा बना उसे तोड़ दे। तो बताओ, आटे के मुर्गे की गर्दन तोड़ने से उसको पाप लग रहा है कि नहीं लग रहा? बुरा लग रहा है। बाहर लग में रहा कोई है, लग रहा है, बाहर भाव में तो कोई उसके मुर्गा नहीं वही मर हो रहे रहा, हैं। बाहर में कोई मुर्गा मर नहीं रहा, लेकिन उसको पाप क्या लग रहा? मुर्गी को मारने का। बुरा लग रहा है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, जो गेम वगैरह होते हैं ना, जो बच्चे खेलते हैं हम भी देते हैं। बच्चे रो रहे हैं, मोबाइल दे दिया हाथ में, तो गेम सिखा दिया मारने धाड़ने के, वो बच्चे खेलते रहते हैं अपना, और उसको जैसे खेलते रहते हैं ऐसे उनको पाप बनता रहता है। और उनको पाप नहीं बनता, जो उसके साथ में जो देते हैं और अनुमोदना करते हैं उनको ही पाप बनता है। और पता तो लगता नहीं है मुझे पाप बन रहा है, कर्म से लेकिन अनुमोदना। पाप तो भैया भयंकर बनता है। करत कारित अनुमोदना, कराने वाला भी और करने वाला भी। अब कर्म ये नहीं देखता बच्चा ज्ञानी है, बच्चे को कल नहीं है, वो तो बंध जाता है। यदि छोटा बच्चा अभक्ष खाए, मांस आदि खाए, तो पाप उसको लगेगा नहीं लगेगा? पता नहीं है उसको मांस क्या होता है, वो नहीं जानता। लेकिन मांस का कोई खिलाए उसको, तो उसको पाप लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। भाई साहब, एक इंद्रिय भी नहीं जानता है ऐसे तो, दो इंद्रिय भी नहीं जानता, तीन इंद्रिय भी नहीं जानता, कीड़े मकोड़े इल्ली नहीं जानते, ये कोई नहीं जानते। लेकिन भाई साहब, जो करता है सो भोगता है, उसको पाप लगता है। वो अज्ञान दशा में करे चाहे ज्ञान दशा में करे, पाप तो उसको लगता ही लगता है ना। अपन लोग बात चला रहे थे वीडियो गेम की। एक बच्चा क्या खेल रहा है? वीडियो गेम। अब उसमें हमें घटाना है द्रव्यबंध और भावबंध। बराबर है, निमित्त, द्रव्यबंध का निमित्त कारण, द्रव्यबंध का उपादान कारण, भावबंध का निमित्त कारण और भावबंध का उपादान कारण। उपादान, है ना। वहां पर ये समझ लो, जो टीवी चल रहा है वो द्रव्य है, और जो जीव भाव कर रहा है वो उसके भाव। अब जो टीवी चला, जो टीवी चल रहा है, वो किसने चलाया? जो वीडियो गेम चलाया, जीव। किसने चलाया वो? जीव। उस बच्चे ने चलाया। तो बच्चे का जो भाव हुआ चलाने का, वो उसमें निमित्त कारण, और जो टीवी गेम चला वो उसका टीवी का उपादान कारण। उपादान। टीवी का गेम का वो क्या है, टीवी गेम का उपादान। उपादान कारण। अब उस तरफ से आओ, टीवी उस काल में चलना था, और उस काल में जीव के परिणाम खराब होने थे। तो टीवी चलना था उस काल के अंदर, तो टीवी का चलना उपादान कारण, और जीव के जो परिणाम खराब हुए वो उसका। निमित्त कारण। ऐसे आप रोटी पे लगा सकते हो, कारण। कहीं पे लगा सकते हो, पानी पे लगा सकते हो, कई चीजों पे लगा सकते हो। निमित्त और उपादान कारण कौन कौन से किसके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लोग परिभाषा पढ़ रहे हैं इसकी। अब इसके लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा, जीव पर और पुद्गल पर। एक जीव है, इधर पुद्गल कर्म है बहुत सारे। अब पुद्गल कर्म आए, तो पुद्गल कर्म क्यों आए? जीव ने परिणाम खराब करे इसलिए कर्म आए। तो जीव के परिणाम खराब करना निमित्त कारण, और कर्मों का आना उपादान कारण। उपादान कारण। उपादान कारण। लेकिन कर्मों को उस समय में आना था, उस समय में उन कर्मों का परिणाम भी वैसे ही होना था। तो जो कर्मों का परिणाम है वो निमित्त कारण, और जो जीव के रागादि परिणाम हुए उसके उपादान कारण। ऐसा इजी है।
आप अपने आत्मा को देखो, सब समझ में आ जाएगा आपको। बहुत ईजी है। कब? जब अपने आत्मा को देखो तब एकदम पहुंच जाओ अपने आत्मा के ऊपर सीधे। जैसे कोई बात चले, कोई भी द्रव्य संबंधी, भाव संबंधी, अपने आत्मा पर बैठ के जाकर देखो कि क्या कह रहे हैं। वहां जाते ही सारा गणित से खुल जाएगा पूरा पूरा पूरा, कोई भी शंका नहीं रहेगी उसके बाद। चलो पढ़ते हैं अपन लोग। समय कितना हो गया है? समय 27 मिनट हो गई। द्रव्य बंध का निमित्त कारण क्या है? आत्मा के योग कषाय रूप भाव द्रव्य बंध के निमित्त कारण है। द्रव्य बंध के क्या कारण निमित्त कारण है? आत्मा ने जो कषाय भाव करा, योग, कषाय योग। उस काल में द्रव्य कर्म आना था। तो द्रव्य कर्म क्यों आया? क्योंकि जीव ने राग करा। तो जीव का जो राग है वो उसके अंदर कौन सा कारण है? वो उसके अंदर निमित्त कारण है। तो द्रव्य बंध का निमित्त कारण क्या हुआ? जीव का राग। द्रव्य बंध का निमित्त कारण क्या हुआ? जीव का जीव राग। का राग। घड़े के बनने में, जिस काल में घड़ा बनना था उस समय कुम्हार को भी वैसे ही भाव आने थे। तो जो घड़ा बनने में निमित्त कारण है, वो कुम्हार का जो परिणाम आया वो उसमें निमित्त कारण है। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया ना? बहुत सारे एग्जाम्पल आ गए ना अब तो। अब तो कोई शंका नहीं है, किसी को शंका अब भी है। ये सब इसलिए समझा रहे हैं कि भैया तू राग नहीं करेगा तो कर्म भी नहीं आएंगे, इसलिए समझा रहे हैं निमित्त कारण की अपेक्षा। तो दूसरा है द्रव्य बंध का उपादान कारण क्या है? अगला प्रश्न नंबर 304 है ना। पहला क्वेश्चन क्या था? द्रव्य बंध का निमित्त बंध का कारण है। रोटी नहीं। बनने का निमित्त कारण क्या है? रोटी बनने का निमित्त कारण वो बाई है, चकला है, बेलन है, अनेक है। ठीक है ना? वहां बुद्धिपूर्वक कहो, बुद्धिपूर्वक क्या कौन सा निमित्त बताया था? कौन सा निमित्त बताया था? बुद्धिपूर्वक कार्य निमित्त। प्रेरक निमित्त। हाँ बढ़िया, प्रेरक निमित्त। और जो बुद्धिपूर्वक काम ना करे उसको उदासीन, है ना? तो जो बुद्धिपूर्वक काम कर रहा है वो उसके अंदर द्रव्य बंध का निमित्त कारण है। लेकिन उपादान कारण क्या है? लिख रहे हैं बंद होने के। बंद होने के मतलब द्रव्य बंद होने के। बंद होने के मतलब जीव के साथ एक क्षेत्राघात संबंध होने के। बंद की परिभाषा याद आई आपको? बंद की परिभाषा ऊपर आई थी ना? हाँ, ये परमाणु संज्ञाओं का जीव के साथ एक क्षेत्राघात संबंध होने के पूर्व क्षण में बंद होने के सन्मुख कारमान स्कंद को द्रव्य बंध का उपादान कारण कहते हैं। या वो या क्षणिक उपादान के अंदर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है। बराबर है ना? आपको याद आ गया होगा बराबर, समर्थ कारण और पूर्व क्षणवर्ती प्रति पर्याय। तो उसमें उपादान कारण कौन लिया यहाँ पर उन्होंने? पर्याय, वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। हाँ, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय जो सन्मुख है, बंद होने के सन्मुख जो है, वो बंद होने के सन्मुख जो पर्याय है वो पर्याय है उपादान कारण। ये अपने ग्रंथों में अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। सर्वार सिद्धि, कषाय पाठ आदि बहुत तरीके से समझाया अपन लोगों को। जीव को समझाया बहुत तरीके से। एक जगह तो ऐसा लिखा जीव मूर्ति है। बताओ कोई मानेगा जीव मूर्ति है? आप लोग मानोगे जीव मूर्ति है? जीव मूर्ति है या मूर्ति है? लेकिन ऐसा आया, अमूर्तिक। मैं बताऊं ग्रंथों के नाम बताता हूँ आपको। तत्वसार, पंचास्ती गाय, धवला, द्रव्य संग्रह, इतने ग्रंथों में आई ये बात। और क्या लिखा उसके अंदर? संसार अवस्था में जीव मूर्ति है। ये किसी अपेक्षा से है। उसे कर्मबंध होता है ना, इसलिए। आप जीव को देख के बताओ, संसारी अवस्था में मुझे देखोगे जीव तो कैसे देखोगे? भाई ये जीव है, चींटी है, जीव है, मनुष्य है, ये जीव है, ये जीव। कैसे बताया आपने? देख के बताया उसको, मूर्तिक रूप से बताया उसको। तो इसलिए कहा उसको मूर्तिक है संसार अवस्था। लेकिन स्वभाव से वो अमूर्तिक है। अब ये विवक्षाएं ना समझे तो गुड़गुड़ कर दे वास्तव में। दिन अनर्थ का अनर्थ कर दे, सिर फोड़ ले अपना, भाग जाए भाग करे। लेकिन जहां विवक्षाएं समझे, अपेक्षा समझे, तो सब विषय क्लियर हो जाता है आराम से। उसके पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में जो बंद होने के सन्मुख है वो पर्याय, वो उसका उपादान कारण है। बराबर है? ठीक है ना? दूसरा भैया भाव। इसमें पर्याय को नहीं कहा, कारण स्कंद को कहा है उपादान कारण। जैसे जब जीव ने भाव करे भाव,
तो फिर उसके बाद जो वो कर्म उस रूप हो गए, एक क्षेत्रावगाह रूप हो गए आत्मा के साथ, तो वो जो कर्मों का स्कंद उसके आत्मा के एक क्षेत्रावगाह हुआ, उस स्कंद को उपादान कारण कहा है। वो जो स्कंद आत्मा के साथ एक क्षेत्र का रूप होने वाला है वो, मतलब पर्याय को नहीं कहा इधर, इधर कर्मों के स्कंद को कहा है। वो स्कंद पर्याय तो है, स्कंद तो खुद पर्याय है, और बल्कि वो तो दो द्रव्यों की मिली जुली पर्याय है स्कंद तो। लेकिन वो पर्याय भी अभी जीव के साथ जुड़ी नहीं है, जुड़ने वाली है अगले समय में, तो वो जो जुड़ती हुई है उसको कहा उपादान कारण। ठीक है ना? ऐसा भावबंध का निमित्त कारण क्या है? उदय तथा उदीर्ण अवस्था को प्राप्त पूर्वबद्ध कर्म, पूर्वबद्ध कर्म भावबंध का निमित्त कारण है। जो कर्म उदय में आने वाला है वो कब उदय में आएगा? जब जीव प्रणाम करेगा तब उदय में आ जाएगा। तो उदय में जो आने वाला कर्म है वो भावबंध का निमित्त कारण है। भावबंध का कौन सा कारण है वो? निमित्त का। जैसे निमित्त कारण। जैसे किसी का शरीर है मनुष्य का और किसी का स्त्री का है, तो उसको मनुष्य को कैसे परिणाम आएंगे? मनुष्य जैसे। और स्त्री को कैसे वाले परिणाम आएंगे? स्त्री जैसे। नमक तो जो मनुष्य के स्त्री परिणाम आ रहे हैं, पुरुष के परिणाम जो आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? उसका निमित्त कारण क्या है? कि वो उस प्रकार के कर्म का उदय है। लिखा ना उदय, क्यों आए? भाई स्त्री को तो ऐसा लग रहा है पुरुष हूं, ना पुरुष को ऐसा लग रहा मैं स्त्री हूं, तो ऐसे पुरुष को पुरुष और स्त्री को स्त्री क्यों लग रहा है? हम्म? कोई अपंग हो, हाथ पैर खराब हो जाए, कट जाए, तो क्या लगता है? मैं अपंग हूं। कोई नपुंसक हो तो क्या लगता है उसको? मैं नपुंसक हूं। क्यों ऐसा क्यों लग रहा? कौन निमित्त है उसके अंदर? बाहर में कोई अवस्था है कि नहीं है ऐसी? जो अवस्था है उसे बोलते हैं निमित्त। क्या बोलते हैं उसको? निमित्त हाँ, तो जो कर्म का उदय चल रहा है या उदीर्णा चल रही है, वो उसको बोलते हैं उस भावबंध का निमित्त कारण। क्या बोलते हैं उसको? भावबंध का। निमित्त का। अभी गाड़ी में जा रहे हैं, चार निमित्त एक्सीडेंट हो गया, कारण। और एक्सीडेंट होकर के लहू लुहान हो गया खूब, वहां जीव अलग है पुद्गल अलग है, लेकिन वो परिणाम खराब हो रहे हैं, मैं मर रहा हूँ मैं मर रहा हूँ। उस परिणाम जो खराब हो रहे हैं उसका निमित्त कारण कौन है? तो जो एक्सीडेंट हुआ। पूर्वज कर्म। अब जिनागम के अंदर क्या है? चार वीक्षाओं से कथन मिलेंगे आपको जब भी मिलेंगे। कभी कर्मों के ऊपर आरोप देंगे, कभी जीव के ऊपर आरोप देंगे, कभी उसे अलग बताएंगे, कभी उससे उसे अलग बताएंगे। चार वीक्षाओं से पूरे जिनागम के अंदर वर्णन मिलेगा आपको। अब आपको समझ लेना है कौन सी बात कहाँ से चल रही है कहाँ द्रव्यबंध है, कहाँ निमित्त है, कहाँ उपादान है। वो सब बातें सिद्धांत इनमें निकल जाएंगे आपको। जिनवाणी पढ़ने की कल आ जाएगी इसके अंदर में। समझ? अब कभी कंफ्यूजन में तो ना जिनवाणी पढ़ के। कभी कहीं भगवान की भक्ति करनी चाहिए तो भैया द्रव्य बिना भगवान की भक्ति क्यों करें? ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। वो समझ लो आप कहाँ से बात कह रहे हैं। वो उसका निमित्त कारण। जैसे भगवान की भक्ति करी तो भगवान उसमें निमित्त, और जो उसका जो परिणाम आया भक्ति का, वो उसमें उपादान कारण उसका। वो किसका परिणाम है? वो जीव का। भगवान कौन है उसके अंदर? निमित्त। निमित्त। निमित्त कारण। ये समझा इसलिए रहे हैं आपको निमित्त उपादान। लोग क्या समझते हैं? भगवान कर देंगे, भगवान ताड़ देंगे, तीर्थ यात्रा धर्म हो जाएगा मेरा, तो शास्त्र पढ़ूंगा धर्म हो जाएगा मेरा बहुत सारा। वे इसलिए समझा रहे हैं भैया, इनसे धर्म नहीं होता। धर्म तेरे आत्मा की ज्ञान क्रिया से होता है। और अगर तो अपने आत्मा की ज्ञान क्रिया को नहीं जानता तो धर्म भी तेरा नहीं होता। ये सारी बातें ले आने के लिए ज्ञान पर है जीव को उसके। अगला है भाव बंध का उपादान कारण क्या है जो द्रव्य बंध का उपादान कारण था ना पहले, अब क्या बात आई इसके अंदर? कहाँ से आए? क्या कुछ पूछ रहा हो? आपका आवाज नहीं आ रही भैया, आवाज घट रही। समझ नहीं आ रहा भाव बंध का उपादान कारण क्या है? कह रहे हैं भाव बंध के विविक्षित समय से अनंतर पूर्व क्षणवर्ती योग कषाय रूप आत्मा की पर्याय विशेष को भाव बंध का उपादान कारण कहते हैं। निमित्त कारण और उपादान कारण। जो द्रव्य बंध का निमित्त कारण लिया था वहां लिखा था आत्मा का योग कषाय। याद है आपको परिभाषा नंबर 303?
उसमें क्या लिखा था? हाँ आत्मा के हाँ, योग कषाय। आत्मा यहाँ के भी योग आत्मा कषाय। के योग कषाय हैं, लेकिन क्या कौन से? उससे पहले समय की पर्याय है। आत्मा के योग समय से पूर्व की पर्याय जो है वो उस भाव बंध का उपादान कारण है। थोड़ा हालांकि जो अनंत क्षणार्थी पूर्व पर्याय है उससे थोड़ा कंफ्यूजन होता है समझने से, सुनने से, तो इसलिए तत्समय की उग्रता समझाई आचार्य देव ने साथ में। लेकिन यहाँ जो अपने विकसित प्रकरण यहाँ पर समझा रहे हैं वो वहीं से उठाया उन्होंने। समर्थ कारण पूर्व पर्याय का नाश, अनंतर क्षणार्थी पूर्व पर्याय का नाश ही उसका उपादान कारण है आने वाली पर्याय का। ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे पकड़ आएगा तो भावाश्रय और द्रव्याश्रय, ये अपन लोग कल पढ़ लेंगे, है ना। अभी आप लोग विचार कर लो आज। भावबंध और द्रव्यबंध परिभाषा याद भी कर लो और समझ भी लो। खाली परिभाषा रटनी नहीं है हमारे को, समझ कर याद कर, है ना। एक नकल प्लस अकल इज टू सफल। पहले हमारे स्कूल में बच्चे जाते थे ना, तो कोई नकल करता था तो कहता था नकल ऐसे मत कर लेना, नकल में अकल लगाना। तब सफल होगा। और वो बहुत सा आदमी ना क्या करता था बच्चा हमारे यहाँ, वो हाथ बनाओ ना कॉपी के ऊपर तो हाथ बनाता था उसके ऊपर, और कोई चित्र बनाओ तो चित्र बनाता था उसके ऊपर, तो मास्टर पकड़ लेता, नकल कर रखी है इसने। 10 लोग लेंगे कॉपी के पन्ने और जू की तो उतार दिया वहां पर, वो चेक कर डाल, समझ गया, कहने लगा भैया कॉपी कर रखी है इसने। तो इसलिए नकल प्लस अकल इजिकल टू सफल। आचार्यों की नकल तो करो, लेकिन कैसे? वो अकल लगा करके क्या कह रहे क्यों कह रहे, और एग्जाम में प्रॉपर परिभाषा भी लिखो और प्रॉपर नंबर भी इसके लेकर आओ। समझ में ना? क्या करते हैं वो लोग, क्या करें? और इसके अलावा बताओ, दिन में पूरे दिन हमारा भैया समय जी, है। क्या कह रहे हैं? अब तो क्या है ना, मशीनें वगैरह अच्छा बहुत हो भैया जी, गई। ये पूछ रही थी, हाँ ये बोलो। पर्याय, ये जो पर्याय है ना, वे हाँ अपने जीवन में बचपन आता है, फिर जवानी आती है, एज आती है, फिर बुढ़ापा आता है, तो ये भी पर्याय में गिनी जाती है क्या? हाँ, ये इसको बोलते हैं असमान जाति इनको भी पर्याय। पर्याय बोलते हैं कि एक ही पर्याय? इसको बोलते हैं हाँ, असमान जाति अच्छा। पर्याय। असमान जाति पर्याय मैंने नहीं, मैं सोचे। शरीर बूढ़ा हो रहा है और साथ में जीव को ऐसा लग रहा है बूढ़ा हो रहा हूँ। असमान जाति पर्याय है, पर्याय तो है, असमान जाति है। अच्छा। हाँ, मैं ये कह रहा था, जब मशीनें वगैरह तो बहुत हो गई अपन लोगों के पास आजकल, सारी मशीनें, वॉशिंग मशीन, ये कपड़े, सब मशीनें हो गई, काम कम हो गए, अब समय बचता है। तो समय क्या है, कषाय मैंने जाके ना अपने समय बचाया है, तब तो ज्ञान में लगाएं इसको अपन लोग, इनको समझें समझाएं। टाइम काटने की जरूरत नहीं है, टाइम तो आनंद पूर्वक व्यतीत करो। आप विचार करो, जिस समय हम घर में रह के बोर होते हैं उसी समय विचार करो मुनिराज इस समय जंगल में क्या कर रहे होंगे। प्रत्येक समय मुनिराज जंगल में क्या कर रहे हैं, जिस समय आप सो रहे हैं, खराटे मार के सो रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, टिकी बुकी कर रहे हैं, उस समय मुनिराज क्या कर रहे होंगे? हैं? जो जो मुनिराज करते हैं वो करने लायक आदर्श अपने जीवन के अंदर है। वो वल्लभ भाई पटेल थे ना अपने, तो वो निजाम था हैदराबाद का। तो निजाम आया, कहने लगा हम 1 करोड़ हिंदू हैं उनको मार देंगे वहां पर। तो वल्लभ भाई पटेल बोले, कहना निजाम साहब एक बात बताओ, जिस समय तुम 1 करोड़ हिंदुओं को मार रहे होंगे उस समय हम क्या कर रहे होंगे? उस समय हम हाथ पाथ रख के बैठे होंगे कि हम भी कुछ कर रहे होंगे? हैं? तो घबरा गया थी बात सुन करके। इस समय मुनिराज क्या कर रहे होंगे जिस समय अपन लोग समय समय खराब कर रहे हैं? ऐसा विचार करते ही जागृति आ जाती है जीव के अंदर एकदम से, कि हो हमारे धन्य मुनिराज, वे आत्म साधना कर रहे हैं और मैं आत्मा की विराधना कर रहा हूँ, इसलिए मैं आत्मा की विराधना नहीं करूंगा। जैसे मुनिराज आत्मा की साधना कर रहे हैं मैं भी अपने आत्मा की साधना ही करूंगा। समझ में आया? चलो खूब विचार करो भैया। द्रव्य बंध, भाव बंध, निमित्त कारण, उपादान कारण, निमित्त उपादान और निमित्त नैमित्तिक, ये क्या संबंध है? खूब विचार करो, गोष्ठियां करो, क्वेश्चन खोलो, शास्त्र पढ़ो निकाल के उनके, बहुत मन में भैया से मोह मंद पड़ेगा। और जीव को यही सम्यक दर्शन का आधारभूत है, बस ये समझ। चलो, निज निधि निज में बताई, नहीं बताई, ये ये अनंत अनंत उपकार उपकार है उसके लिए के जिनवाणी लिए माँ जिनवाणी वंदना सतवारे है। नवर्ण उकार।
जय बोलो द्वाचन मणि माता की। जय हो जय हो महान जैन धर्म की। जय हो एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी सभी को को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय। क्लास एंड कर दो भैया। लीव कर लो क्लास सब लोग, आप लोग नहीं कि नहीं। कोने में लीव लिखा हुआ है, लीव कर लो क्लास। कर लो लीव कर लो, कोने में लीव लिखा हुआ, आपके कोने में लीव लिखा आ रहा होगा, लीव कर लो क्लास को।